Mama, I got JRF. All credit goes to you, sir. I was your online student. The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. Hello. Sunidhi, am I audible to you? Yes, sir. Good evening, sir. Congratulations, बहुत बहुत बधाई हो, you have got a JRF. Thank you, sir, so much. Sunidhi, कैसा लगा when you got to know about this news? Sir, I was blown away totally. Like, Mama was sitting behind me, and I was like, Mama, I got JRF. Mama, I got JRF. Then after, then it's all goes to you. The credit goes to all credit goes to you, sir. Sir, even right now, I'm humming. Thank you so much, sweet of you. ये बताओ, मम्मा को पता है JRF क्या होता है? Yes, sir. Mama knows everything. Because when I cracked my JRF, so my mother Sir, didn't even know what my is JRF. oh, sir, my mama also sit in NET exam. हाँ, अच्छा, she has appeared in NET exam. Great. Convey my regards to her. But So, Sunidhi, where are you from? कहाँ से हैं आप? sir, I'm from Darbhanga, Bihar. आप दरभंगा से हैं. तो वहां पे क्या माहौल है, पढ़ाई वगैरह का कैसा माहौल है आपके यहाँ पे? सर ओके और कुछ चीजें हैं जिनकी फैसिलिटीज लाइक आपको सही है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं लाइक जिसके लिए आपको ये लगता है कभी कभी नीड की हाँ हम बाहर होते या फिर बड़े शहर में होते तो चीजें ज्यादा इजी हो जाती। बट जब से ये ऑनलाइन आई है सर तो उससे काफी हेल्प भी मिली है, बहुत ऑनलाइन होने ज्यादा। से ये है कि आपको घर बैठे वो चीजें मिल जा रही हैं. Yes, sir. And so you know what is it is for the first time I am interacting with you like this. I was your online student, but सर वो बोलते हैं ना वो मतलब लाइक वो कभी नहीं करती थी। इवन यूट्यूब सेशंस पे आप जब लाइव आते थे तो मैं लाइव नहीं आती थी, बट विथ अ पेन एंड कॉपी आप वट एवर यू आर आस्किंग आई एम जस्ट राइटिंग इट्स आंसर। और जब आप बता दे रहे थे ये सही है मैं उस पर टिक लगा दे रही थी, जो गलत है उसको क्रॉस कर दे रही थी। मतलब रैपिड फायर में आप अपने आंसर खुद लिख लेते थे. यस सर। और बहुत इवन बढ़िया. उस समय दिमाग में ये भी सोचती थी कि लाइक अगर मैं चीटिंग करूँ लाइक आप कमेंट करोगे तो आपको पता चल जाता है, अगर आप चीटिंग करोगे भी तो खुद से ही करोगे ना। तो इसीलिए मैंने वो चीज मैंने किया, मैंने यूट्यूब पे लाइक मतलब मैंने लाइव सेशन आपके कभी ज्वाइन नहीं किया, बट उससे सबको फॉलो बहुत किए सर। सर आपके सारे वीडियोस एंड ऑल एवरीथिंग। बट एग्जैक्टली बात वही होगी क्योंकि आपने लाइव नहीं ज्वाइन किया पर वो मिस तो कुछ भी नहीं किया उसमें से. हाँ और एटलीस्ट उसमें कर ये दिया. चीज था सर कि मैं उस चीज जब मैं लिखती थी तो मैं खुद वो रहती थी कि लाइक नहीं चीटिंग नहीं करना है मुझे, क्योंकि दूसरों को पता रहेगा मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मैंने 10 में से 9 करेक्ट कर लिया बट मुझे पता है कि मैंने 6 ही करेक्ट किया तो वो तो मुझे पता है ना। बहुत बढ़िया. आपका ये जो लाइन है मुझे बहुत अच्छा लगा, चीटिंग नहीं करना है किसी भी हाल में, क्योंकि आप अपने आप से चीट करके क्या कहाँ जाओगे. एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली। टेल मी दिस, आप अब खुद आप JRF और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इससे पहले जब आप दूसरे JRF को देखते थे या कहीं हमने टॉपर्स के बहुत सारे इंटरव्यूज पोस्ट किए थे, तो हम लोग करते रहते हैं टॉपर्स के इंटरव्यू, तो उनको सर देख के क्या लगता था? सर फ्रैंकली स्पीकिंग पहले तो ये लगता था कि ये चीज मैं मेरा भी आएगा या नहीं आएगा, मतलब पहले यही लगता था, मतलब इसमें भी वो हो जाता था। और जब वो आपसे उनका इंटरव्यू चलते होता था तो फिर कहीं ना कहीं ये लगता था कि काश मेरा भी एक दिन सर से ऐसे इंटरव्यू हो। और सर फाइनली वो चीज अभी हो रही है तो इट्स लाइक आई एम सिवरिंग राइट नाउ। लेकिन अभी शिवरिंग मत करो बिकॉज यू आर अ स्कॉलर नाउ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप. बहुत जल्दी अपने आप को PhD में एनरोल करवाना, 44,000 थैंक पर यू मंथ सर। स्टार्ट हो जाएगा. तो बीइंग अ गर्ल अगर आप अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल लो तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है. यस एंड यू हैव स्टार्टेड दिस. वो हाँ ये वो अच्छा लगता है सर, लाइक पेरेंट्स ने अभी तक इतना बहुत ही किया, लाइक उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मुझे बहुत सारी चीजें दी हैं स्टडी रिलेटेड।
तो सर फैमिली पेरेंट्स में को कौन तो कौन है? हमेशा मैं वो, सर मेरी ज्वाइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली में पढ़ने वो टाइम आई मिल हैव जाता था माई, आपको? उसके लिए हमने एक कमरा वो जो अलग से होता है ना, वो हमने वो प्रिपेयर रखा था। लाइक उसमें कोई नहीं आते थे, लाइक मतलब कुछ डिस्टरबेंस नहीं करते थे सब लोग, सब लोग इतने अंडरस्टूड थे। हाँ, मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि एक रूम ऐसा था कि पढ़ाई आप कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ यस सर। तो आपकी एमए उसमें जो है, फैमिली, एमए का सर एमए तो यही बिहार, सर LNMU से। लोकल लोकल आपके यहाँ एमए मतलब है? यस सर। तो वहाँ पे जो क्लासेस वगैरह होती हैं और जो आपने यहाँ हमारे साथ पढ़ा। यस सर, क्लासेस होती हैं, उनकी क्लासेस, एमए की क्लासेस होती थी। सर वो बताऊंगी मैं, वन ऑफ योर टॉपर, सर सागर भैया, सागर शर्मा। सागर भैया। हाँ। हाँ वो भी मतलब उनका भी जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया, सेम में हम, मैंने भी उससे किया। हाँ, सागर शर्मा हमारा वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट, और उसने मेरे यहाँ पे कुछ 12-13 क्लासेस भी ली थी। यस सर। हाँ वो, यस सर। हाँ, हम लोग सर क्रिकेट भी खेलते थे साथ। whenever, हाँ मैंने सब देखा है सर, यूट्यूब पे मैंने सारा हाँ, चीज देखा है। अभी आई थिंक सागर की पीएचडी कंप्लीट हो गई है। आई डोंट नो सर, आई एम नॉट इन टच विद हिम, तो हाँ, अभी मुझे नहीं मैं पता। तो मेरी जो लास्ट बातचीत हुई थी तो आई थिंक उनकी पीएचडी हो गई है। बट ही वाज आल्सो हार्ड वर्किंग गाय, वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब जो बच्चे हम लोग देखते हैं ना कि बिहार से बच्चे आईएएस कैसे निकल जाते हैं, वो पढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एंड द सेम थिंग दैट यू हैव डन, कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, क्रैकिंग जेआरएफ, तो बहुत बड़ी चीज है ये। मुझे ये बताओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस इंटरव्यू को देखेंगे, बहुत सारी लड़कियां देखेंगी, तो जब नर्वसनेस होती थी, डर लगता था, होगा नहीं होगा, क्योंकि आपके कंपटीशन में बहुत बड़े बड़े शहरों के बच्चे हैं, आपके सामने हमारे ऑफलाइन एग्जैक्टली। वाले बच्चे बैठे होते हैं। सबसे पहले तो सर यही नहीं, आप खुद को समझा नहीं पाते थे कि लाइक यू कैन ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो। बट वो कहीं ना कहीं वो स्पिरिट अपने अंदर लाना पड़ता था सर, कि कोई नहीं, होगा होगा होगा। और आज हो गया सर। सर आपकी वजह से, कि सर योर नोट्स, सर योर गाइडेंस हेल्प मी लॉट सर। स्टार्टिंग में जब मैंने ये चीज स्टार्ट करा था, तो मुझे नहीं पता था कि लाइक व्हाट इज नेट, कितने क्या होते हैं, लाइक पेपर 1 पेपर 2। फिर मैंने आपके क्लासेस देखे। स्टार्टिंग में तो सर हाफ टाइम मेरा नोट्स मेकिंग में चला जाता था, क्योंकि आइडिया नहीं थी ना उसके बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है। फिर जैसे जैसे फिर नोट्स बनाती थी, फिर रिवीजन करती थी उसको। फिर धीरे धीरे वो बोलते हैं ना, फिर प्रीवियस ईयर देखी, तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी और धीरे धीरे चीजें लाइन पे आने लगी सर। आपने नोट्स मटेरियल भी कि ऑर्डर लाइक किया? नहीं। आपने नोट्स 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 मंगवाए थे दिल्ली से? यस सर, यस सर। तो नोट्स आने के बाद, क्योंकि आपने बोला कि पहले आपका आधे से ज्यादा टाइम चला जाता था नोट्स बनाने में, तो नोट्स आने के बाद क्या यस सर। बेनिफिट हुआ? सर बहुत बेनिफिट हुआ, लाइक उसमें चीजें इतनी अच्छे से, बिल्कुल कंसाइज वे में, और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो इतने अच्छे से होती थी ना, कि लाइक अगर आप वो और लैंग्वेज भी सर बोलते हैं ना, लाइक बहुत ज्यादा वो नहीं, बिल्कुल सिंपलिसिटी हाँ, मैंने बहुत वाली सेलेक्टिव लैंग्वेज, बना, लाइक बहुत नॉर्मल। सेलेक्टिव। हाँ, तो कि नॉर्मली भी आप उसको पढ़ रहे हो ना, तो अच्छा लगता है आपको पढ़ने में, ऐसा लगता है कि आपने जो भी लाइंस पढ़ा वो आपको समझ में आ रही है। जो और आप पहले सबसे नोट बनाते थे, सबसे पहले अच्छा, लिखते थे, सॉरी मैंने रोका बीच में, जैसे पहले बनाते थे, ओके, पहले लिखते थे, तो ढूंढना पड़ता होगा क्या लिखें, लेक्चर में से क्या सुने, और जब वो सामने एग्जैक्टली चीज आ गई बिल्कुल। तो आपके लिए मतलब आसानी हो गई उसके बाद? सर बहुत, बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत बचने लगा सर। टाइम लाइक बचने लगा। जो मेरी हाफ टाइम, हाँ काफी बचने लगा, तो उसके बाद मैंने रिवीजन पे ज्यादा फोकस करने लगी मैं, लाइक ये एक्चुअली यही प्लस पॉइंट यू नो होता है, आप। जो लिखने का टाइम यस बच सर। जाएगा वो आप रिवीजन में लगा दोगे। और सर ये भी है कि लाइक अभी गूगल ड्राइव आया आपका, लाइक जब मैंने आपका क्लास स्टार्टिंग में ज्वाइन किया ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात आई कि अरे यार, काश सर का कुछ वैसा सिस्टम होता कि सर पढ़ा रहे हो दिल्ली में और मैं घर पे बैठ के पढ़ रही होती। लेकिन वो सर, आपने जो ये गूगल ड्राइव क्लासेस किया ना सर, ये बहुत बच्चों को हेल्प करेगा, मतलब इतनी मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर ये सर, बच्चों के लिए, कि वो इंटरेक्ट हो पा रहे हैं आपसे। आप जो वहां पे वो पढ़ा रहे हो, उन्हें घर बैठे यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं सर, लाइक बीइंग अ गर्ल, इट्स नॉट लाइक इकोनॉमिक हो जाता है, फिर से बीइंग अ गर्ल बाहर प्रॉब्लम हो जाती है। इवन बॉयज को भी ऐसे ही, मैं नहीं बोलूंगी कि सिर्फ गर्ल्स ही। तो सर ये तो बहुत बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू। ये एक्चुअली हमारे पास बहुत पहले से हमारे लिए रिक्वेस्ट थी, बट मैं थोड़ा सा ना, मुझे क्योंकि ऑफलाइन में हम बहुत हाई लेवल पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता था ऑफलाइन में बहुत जल्दी ऐसे बाहर ना लेके जाऊं। बट एनीवे, जब लिखा होता है ऊपर वाले का आदेश होता है। तो अभी गूगल ड्राइव क्लासेस आज हमने मॉडर्न राइटर्स ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं, अब 2-3 राइटर्स बाकी हैं, कल पूरे मॉडर्न्स खत्म होंगे। फिर बच्चे दिवाली का होमवर्क करेंगे, उसके बाद हम पोस्ट मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, जो आप लोग जब पढ़ के उस चीज की वैल्यू बना देते,
क्योंकि एक टीचर पढ़ाते समय हमारी आंखों में क्या सपना होता है पढ़ाते समय किसी भी टीचर का, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं लगातार बोले जा रहा हूँ 2 ढाई घंटे से 3 घंटे से, वो किसी को समझ में आ रहा है और वो उसको यूज कर ले। ठीक है, वो बेकार ना चला जाए, वो मेरी आवाज जो है वो ऐसी बस गूंजती ना रह जाए। तो जब आपकी तरह बच्चे हमें यस मिलते सर। हैं ना, जिन्होंने उनको घर बैठे एकलव्य की तरह नोट किया, आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं आप सबको एकलव्य बोलता हूँ। जो सामने आ जाते हैं हम उनको अर्जुन बोलते हैं, क्योंकि देखो तुम सामने हो, प्रेजेंस में हो। लेकिन एकलव्य के पास तो कोई गुरु हाँ सामने नहीं था, बस एक मूर्ति बनाई, मूर्ति को देख के प्रयास करता था। तो आप लोग जो हो, और मैं ये बोलना भी चाहूंगा, ऑनलाइन में जो आप लोग जेआरएफ निकाल ले रहे हो, ये अलग लेवल की अचीवमेंट है। क्योंकि ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे सामने पढ़ते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि वो बच्चे मुझसे बात नहीं कर पाते रोज रोज। आप लोग तो क्लास खत्म होती है मुझसे इंटरेक्शन करते हो, तुरंत बातचीत कर लेते हो, क्लास में सवाल कर लेते हो। कई बार क्या होता है, आपने यस देखा सर। होगा कि इजराइल में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, बच्चे ये भी डिस्कस करते हैं। यस सर। हम यस लोग ये सर। भी बातें करते हैं, और ऑनलाइन वाले बेचारे सर सोचते हैं कि एक ही मिनट बात हो जाए सर से। हाँ सर, ऑनलाइन में बस एक चीज की वो लैकिंग लगती है क्या ना, वो जो इन्वायरमेंट होता है ना, आपका माइंड फुल्ली उस टाइम पे पढ़ाई है। अगर आप फ्रेंड से भी डिस्कशन कर रहे हो तो पढ़ाई है। आप घर में रहते हो ना, लाइक आप जब तक अपने कमरे में हो तब तक यू आर फोकस। बस जैसे ही आप फिर घर में सब लोगों के बीच बैठे तो थोड़ा सा वो इन्वायरमेंट अलग हो जाती है सर। बट उसके लिए भी सर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन सारी चीजों में। एक मुझे ये बताओ, नॉर्मली जैसे बच्चे एक सवाल जरूर पूछते हैं, सबके मन में होता है यस कि सर। जिसने टॉप किया या जो जेआरएफ हो गया, नेट हो गया, वो नॉर्मली कितने घंटे यस पढ़ते सर। हैं? तो आप कितने घंटे पढ़े थे? सर मैं ऐसे कोई फिक्सेशन, बट हाँ मेरा ये था सर, मैं रूटीनाइज वे में पढ़ती थी। लाइक अगर मैं मॉर्निंग 5 o'clock को उठी, उसके बाद मैं 2-3 घंटे पढ़ लिया। आफ्टर दैट हैविंग ब्रेकफास्ट एंड ऑल, फिर मैं बैठ जाती थी। फिर दोपहर का सिर्फ, मतलब इस तरीके से सर मैं कोई भी चीज को हार्ड एंड फास्ट नहीं करती थी। ओ गॉड 5 बज गया, मुझे अभी बैठना ही है, बैठना है, मतलब ऐसा नहीं सर। हाँ लेकिन हाँ ये सर, मैं आवर्स जो बोलते हैं ना, सिटिंग टाइमिंग में दे देती थी। अच्छा। जैसे आप एक अंदाजा भी अगर हम लेके चलें तो कितने घंटे का लेके चलें? 3, 3, 6, सर मिनिमम अगर बोलेंगे तो 8 आवर्स तो मिनिमम हो ही जाता था, उससे बढ़ भी जाते थे, बट 8 आवर्स हो तो जाते थे। अगर 8 आवर्स, आप बोल रहे हो 8 आवर्स मिनिमम, राइट? और ये भी आप बता रहे हो कि हम्म। मैं सुबह 5 बजे उठ के, लेकिन पैनिक नहीं लेती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं उठे तो अब क्या हो, लेट हो गया, ठीक है रूटीन हाँ में जैसे पढ़ना कि है। बट उसने इतना हम्म। बोल के भी आप आपने बोला, बहुत कूल तरीके से बोला कि कोई पैनिक नहीं था, लेकिन फिर भी अगर 8 आवर्स हाँ मिनिमम। यस सर। हाँ यस सर। क्योंकि मतलब बांध के नहीं रखती थी खुद को, जैसे कि अब नाइट शिफ्ट कभी लगाना है, तो अब ये नहीं सोचती थी कि अब तो नाइट शिफ्ट लगाना है। अगर मुझे उस टाइम पे मन हुआ तो मैं पढ़ लेती थी, चाहे मैं हाफ एन आवर ही क्यों ना पढूं, बट मैं पढ़ लेती थी अगर मेरी इच्छा है तो। नहीं तो मतलब ऐसे ही ये है मैनेज कि कर आपने लेती थी। डर के नहीं पढ़ा है, अंडर प्रेशर नहीं पढ़ा है। नो सर, बट स्टार्टिंग में सर इतनी सारी चीजें न्यू न्यू थी ना, कि मैं बता ही नहीं सकती सर, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये भी है, मतलब इट्स लाइक कि फिर से जब आपको ज्वाइन किया तो फिर हाँ समझ में आया कि ऐसे ऐसे। और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत हेल्प करते हैं, लाइक अच्छा उसमें ये बहुत। बताओ, जैसे जब आपने क्लासेस लेनी शुरू की तो जब आपको क्या लगा ऐसा कि यार ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ये सब कहाँ से आ रहा है? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसा हुआ। क्योंकि लाइक कोई एक नॉर्मल टॉपिक होती है, फिर उसमें से आप कुछ अलग निकाल के आप बिल्कुल बताते हो, तो फिर सोचते हैं हम लोग कि अच्छा इसका ये एस्पेक्ट भी हो सकता था, हम लोग इस चीज को ऐसे भी पढ़ सकते थे। तो ये सारी चीजें बहुत होती थी सर। बहुत और बढ़िया। स्टार्टिंग में बिल्कुल क्लूलेस थी सर, लाइक बोलते हैं ना, लाइक पता ही नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम जब ऐसे ही जस्ट मैं बैठी एग्जाम देने, तो मैंने पेपर 1 को बस यूं यूं कर लिया कि अच्छा क्या होता है, बट वो वैल्यू नहीं पता थी कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या होता है। तो सर धीरे धीरे सब आपके गाइडेंस में आई तो फिर सब पता चल। सबसे ज्यादा पढ़ने में क्या मजा आता था? कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जो आसान लगते थे, कौन से टॉपिक टफ लगते थे? सर फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसे तो ब्रिटिश हिस्ट्री तो हमारा मतलब रहता ही है, बट मुझे कल्चरल स्टडीज अच्छा लगता था पढ़ने में। इट्स लाइक कि उसमें काफी न्यू न्यू चीजें आती रहती थी ना। और सर आप तो कोई भी चीजों को इतनी सिंप्लिसिटी में उसे बता देते थे ना, कि लाइक 1 पेज अगर लिखा हुआ है बुक का, तो मतलब आप उसे मिनिमम 4-5 लाइंस में कंसाइज कर देते थे, और वो बस दिमाग में ऐसे स्टक हो जाता था। अच्छा इतने बड़े पेज में ये बोल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता था सर। तो मैंने ये हमारे जब काम। मैसेज पे लिखा था तो मैंने ये बताया कि आप जिस तरीके से चीजों को इजियर कर देते हैं ना, लाइक कोई टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रही है,
तो और ऐसे लिटरेरी थ्योरी सर, लिटरेरी थ्योरी तो बाप रे, मतलब उसमें जो आपका तरीका है ना सर, लाइक मतलब अब ऐसा हो गया ना कि मतलब बिल्कुल ऐसे 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 माइंड में फिक्स हो गया है। वो एकदम लॉन्ग डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, बट एक्चुअली में उसका क्या वो है कंटेंट, वो आ जाता है अच्छे मतलब से। कल्चर स्टडीज और लिटरेरी थ्योरी में आपको मेरा तरीका अच्छा लगा? यस सर। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत सरफेस लेवल पढ़ा दिया, इन डेप्थ नहीं पढ़ा रहे? नो सर, ऐसा तो नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। टफेस्ट थ्योरीज भी इजी वे में समझा दी? इजी वे में बिल्कुल, लाइक मतलब और वो जो डे टू डे थिंग्स से आप एग्जाम्पल लेके समझाते थे ना सर, वो तो बेस्ट था आपका, बेस्ट। वेस्टलैंड मतलब का कभी जलेबी लगता ही नहीं मेथड। था कि एग्जैक्टली exactly। और सर कभी लगता ही नहीं था कि अच्छा, इतना पैनिक हो रही थी, अब देखो ये पढ़ लिया तो अब हाँ वो सही लग रहा है, आज जीबी ऐसा शॉ का हो जाता कैंडिडा था। पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते मैंने फर्स्ट टाइम मेरी हम्म। क्लास में गाना राग के साथ गाया। नॉर्मली तो मैं वैसे ही गा देता था, इस बार राग मिला के गाना गाया, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए, मेन चीज है उनको समझ में आना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं। यस। एंड द रिजल्ट यस इज सर। सी, पीपल लाइक यू आर क्रैकिंग जेआरएफ। अच्छा, मैं एक चीज और पूछूंगा, बहुत लंबा हम इसको नहीं खींचेंगे इंटरव्यू। एक तो मैं ये भी चाहूंगा कि ओके जब भी सर। आपको दिल्ली मौका मिले आने का, तो एक बार हमें विजिट जरूर कीजिएगा। श्योर सर, सर ये मैं खुद चाहूंगी कि मैं जब भी आऊं तो आपसे तो मिलूं ही, बिल्कुल। मुझे एक सवाल आपसे और है कि जैसे अगर आपको बोले कि 10 में से आप हमें नंबर दीजिए, रेट करिए कि आप दरभंगा से पढ़ रही हैं, दिल्ली की एक ऑनलाइन कोचिंग है, तो आप हमें 10 में से कितने नंबर देंगे? कोई क्वेश्चन इसमें कुछ है ही नहीं, डाउट ही नहीं है सर, 10 on 10। 10 on 10? सर क्योंकि आपकी वजह से तो सर इतनी सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, वो सारा न्यू टर्म्स जो भी एक्स्ट्रा, जो भी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स चीज होता था, वो सब कुछ आ जाता था सर समझ में। अब इसके बाद पीएचडी प्लान करना है, यस सर। तो जब आप पीएचडी टॉपिक चुनेंगी, हम्म। क्योंकि अब आपके जो नंबर जो सेव होते हैं ना हमारे पास, अब उसमें एक अलग हम्म। कैटेगरी शुरू हो जाती है, फिर आपके नाम के साथ हम जेआरएफ ऐड कर देंगे। तो जो हमारे अपने जेआरएफ स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी पेपर्स या रिसर्च नया हो रहा है, हम उनको अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप जब अपना टॉपिक चुनोगे, तो आप उससे एक बार कोऑर्डिनेशन में रहना। ओके सर। अभी जो लेटेस्ट टॉपिक्स चल रहे हैं ना, डिजिटल ह्यूमैनिटीज या कुछ नए टॉपिक्स, जैसे अभी आपने देखा था हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, यस सर। वो यस आज सर। तक में भी आया था। तो यस आपके सर। जो नए पीएचडी टॉपिक्स होंगे और उससे रिलेटेड प्रपोजल्स, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ से हम प्रिपेयर करवाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी होगी, आपको पीएचडी में आगे लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपके श्योर लिए सर। कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड। टॉपिक्स भी हम मतलब सजेस्ट योर करेंगे, गाइडेंस रीडिंग्स विल भी बी बताएंगे। विद मी ऑलवेज। अब आपका जेआरएफ को वर्थ करेंगे, इसको आपको, हमारी कोशिश ये होगी कि आपको अपने आसपास की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, वहां डायरेक्ट आपको एनरोल करवा दिया जाए। तब तक, अब चूंकि दिवाली है और ये दिवाली तो अलग होने वाली है, इस यस दिवाली में सर। तो एक अलग खुशी होगी, तो अपनी यस दिवाली सर। को अच्छे से एंजॉय कीजिए। हैव अ सेफ दिवाली, एंड कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। और फिर हम इस पे ओके सर। बात करते हैं आपके पीएचडी पे। सो प्लेजर ठीक टॉकिंग, है सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। टेक केयर, थैंक गॉड यू ब्लेस सो यू। मच। टेक केयर।